नमस्कार दोस्तों। 20 साल के अपने कैरियर में नेशनल वॉच ने धरना प्रदर्शन के तमाम रूप देखे, लेकिन ऐसा रूप नहीं देखा कि कोई प्रदर्शन करने के लिए आए, चाहे कहीं भी हो। इको गार्डन आज है धरना स्थल, तो योगा करता रहे, कभी परेड करता रहे, लेफ्ट राइट थंब। बिल्कुल अजीब नज़ारा है, एक अजब सा समय है। इको गार्डन राजधानी लखनऊ में धरना स्थल बना दिया गया है, योगी जी ने बनाया है। और बिल्कुल हम लगातार आपको खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज यहाँ हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो यूपी पुलिस के प्रशिक्षु उप निरीक्षक से 2016 में जिन्होंने टेस्ट दिया था, उसके बाद उनकी भर्ती किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, लेकिन महिलाएं भी साथ में हैं। या सब इंस्पेक्टर होते तो क्या करते। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को कोई योगा की शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को साइकिल मोटरसाइकिल सिखाने के लिए इको गार्डन आते हैं, तो कृपया अब और आ जाइए ताकि परेड भी बच्चे आपके सीख लें। क्योंकि इको गार्डन में 28 दिन हो गए हैं इनको। यूपीएसआई की जो परीक्षा पास कर चुके हैं, ट्रेनिंग पास कर चुके हैं, 28 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पता है लखनऊ वालों? भाई साहब, आप लोग प्रशिक्षु उप निरीक्षक हैं और लगातार 28 दिन से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी मांगे नहीं मानी गई, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो पूरा डिटेल है वो ऐसे है कि 2016 में एक वैकेंसी निकली उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक और समकक्ष पदों पर, जिसमें हमारी भर्ती हुई। परीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ हुई 2017 से। 2017 में पहली बार परीक्षा हुई, संपन्न हुई लिखित परीक्षा। उसके बाद लिखित परीक्षा का परिणाम आया। जो फिजिकल मेज़रमेंट्स के थे प्रोग्राम वो कंप्लीट हुए। फिजिकल मेज़रमेंट्स के बाद दौड़ पूरी हुई। दौड़ के बाद फिर मेडिकल हुआ। इन सारी प्रक्रियाओं में 2018-19 आ गया लगभग। 2019 से हमारा प्रशिक्षण शुरू हुआ। 2019 में जब हमारा प्रशिक्षण शुरू हुआ, कुछ फेल हो गए अभ्यर्थी, न्यायालय चले गए। वहाँ न्यायालय में जो भी हुआ उस समय प्रक्रिया में था, न्यायालय में जो भी था वो न्यायालय में विचाराधीन था मामला। उसके बाद जब हमारा प्रशिक्षण पूरा हुआ 2020 में, 2019 जुलाई से 2020 जुलाई तक, तो 2020 जुलाई में हमारे पास एक आदेश आया कि चूँकि आपकी भर्ती से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही है और आपको अपने गृह जनपद को रवाना किया जा रहा है। मतलब यह है कि ना तो हमें हटाया गया, यानी कि ना ही हमें एकदम से निकाल दिया गया, और ना ही हमसे ये कहा गया कि आपको नियुक्ति दे रहे हैं। अभी जिस मामले की बात हमसे बताई गई थी कि न्यायालय में विचाराधीन है, वो मामला भी 5 फरवरी 2021 से उसका जो निर्णय है वो सुरक्षित है। उस निर्णय को, जो सुरक्षित निर्णय है, उसको डिलीवर कराने के लिए भी सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। इवन जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था उस समय भी सरकार की तरफ से ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा था। सरकार की तरफ से ज़्यादा पैरवी नहीं हुई, बल्कि हमारी तरफ से हम एज अ थर्ड पार्टी हमने अपनी तरफ से SLPs दी और हमने अपनी तरफ से एडवोकेट्स अपीयर करा के और पूरी सुनवाई की प्रक्रिया तेज़ी से ख़त्म करवाई। अभी आज की डेट में सरकार से 2 चीज़ें हमारी मांग है। पहला, जैसे हमारी ट्रेनिंग पूरी कराई गई, उस समय भी मामला न्यायालय में विचाराधीन था, आज की भी डेट में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो जब ट्रेनिंग पूरी कराई जा सकती है तो नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती? अब इसके पीछे जो हमें कारण समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि ट्रेनिंग में चूँकि सैलरी नहीं देनी होती है सब इंस्पेक्टर को, 3500 रुपये स्टाइपेंड देने थे तो ट्रेनिंग पूरी करा ली। अब चूँकि नियुक्ति देने के बाद उनको सैलरी देनी थी, इसलिए नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तो ये मामला कहीं ना कहीं से एक गलत है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि मामला न्यायालय में निर्णय के लिए सुरक्षित है, तो आप निर्णय के लिए भी तो कोई प्रयास नहीं कर रहे। इवन हमारे मामले में हमारा जो 29,972/2019 SLP है, उसमें AOR तक इंगेज नहीं हुआ है। AOR इंगेज हुए बिना कोई भी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती है। AOR इंगेज होने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि AOR इंगेज हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि एक अर्ली मेंशनिंग के लिए, अर्ली डिलीवरी के लिए एक मेंशनिंग करे सरकार अपनी तरफ से, ताकि डिसीजन जल्दी से डिलीवर हो। और तीसरी चीज़ ये है कि सशर्त नियुक्ति दे दे। मैम, यहाँ इको गार्डन में प्रशिक्षु उप निरीक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हिमांशु जी ने पूरी बात बताई। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं और सरकार कह रही है हमने बहुत सी नौकरियाँ दी हैं, बेरोजगारी रह नहीं गई है। आप एक महिला हैं, इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है और कैसी यहाँ सुविधाएँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है? सर, मेरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी है और हम सब UPSI 2016 के ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं। और हमने 1 साल की ट्रेनिंग करी है। जो भी प्रोसीजर हमारा होता है वो सारे प्रोसीजर हमने कंप्लीट किए। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जहां हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। उसके बाद हमें घर भेज दिया गया।
फिर उसके बाद हम लोग 15 महीने से घर बैठे हुए हैं। 15 महीने घर बैठने के बाद जब हमारा एक ऑर्डर, जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आना था, तो वो ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, उसको 8 महीने हो गए हैं। तो 8 महीने 15 महीने इतना वेट करने के बाद जब हम लोगों से हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तब हम लोगों ने धरने का प्लान किया कि चलो हम लोग धरने पे बैठते हैं। शायद ये सरकार जो हमें नहीं सुन रही है, हो सकता है धरने पे बैठने से उस तक हमारी आवाज़ जाए। तो आज 28 दिन हो गए हैं। हम सब यहाँ पे एक ग्रुप में कुछ 10-20 लोग हैं जो परमानेंट यहाँ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और अभी तक इतना वेट करने के बाद, आज 26-28 दिन का वेट करने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी यहाँ सुधि लेने नहीं आया है, जबकि हम लगातार उनका वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कोई आज आए या कल आए, पर ऐसा कोई भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारा धरना जो हो रहा है वो कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, ये हमें अभी नहीं पता है। पर हम लोग अपनी तरफ से इसको अनिश्चितकालीन धरना ही योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार से हमारा यही कहना है कि जब आपने हमारी ट्रेनिंग करवाई है, जब आपने वो सारे प्रोसीजर करवाए, हमें एक दरोगा बनने का जो भी शिक्षा होती है वो सब हम लोगों ने ग्रहण कर ली है और हम उस लायक हैं, तो आप क्यों हमें नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं? क्यों आप हमें उस सेवा में आप क्यों नहीं हम लोग को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो सेवा हमें मिलनी चाहिए, जो ड्यूटी हमें करनी चाहिए? आज हम लोग वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम लोग घर बैठे हुए हैं, खाली बेरोजगार। रोज़गार मिलने के बाद भी हम लोग आज उसी रास्ते पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आज हम वहीं बैठे हुए हैं, ना हमारी कोई सैलरी है, ना हमारी कोई आइडेंटिटी है। तो हमें प्लीज़ ये बताइए कि हमारी आइडेंटिटी है क्या और हमें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर वजह क्या है? वही वजह जानने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हम खुद को परेशान करें या हम किसी और को, या हम जनता को, या हम पब्लिक को, या हम पुलिस को मतलब कि परेशान करें। लेकिन अब हमारे पास मजबूरी आ गई है ये कि हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैम, एक अंतिम सवाल ये है जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि इको गार्डन में यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है, एक कोने में ये धरना स्थल बना हुआ है। एक महिला होने के नाते क्या दिक्कतें यहाँ आपको धरना प्रदर्शन में फेस करनी पड़ती है? महिला होने के नाते तो पहली बात तो घर से निकलना ही हम लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बावजूद हम लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हम लोग डिज़र्व करते हैं। हम लोग काफ़ी हद तक अब डिज़र्विंग हो चुके हैं, यहाँ आ रहे हैं। हाँ, सुविधाएं हमें यहाँ कोई नहीं मिल रही हैं, बस हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो भी व्यवस्था है वो सब हमारी खुद की व्यवस्था है। जो भी आप यहाँ देख रहे हैं बिछा हुआ, जो भी सामान है, पानी की व्यवस्था, वो सब हम लोग खुद से ही करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कोई हमारी यहाँ पे कोई ऐसी कोई फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है।